फिजियोथेरेपी क्या है और ये वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या है? वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो भी उनका लाइफ स्पैन में हो रहा होता है वुमेन हेल्थ के रिलेटेड टू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स, जो मस्कुलर इश्यूज आते हैं वो सब वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट। एज अ वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं जो ख़वातीन मदरहुड से या प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, उनको अपने आप को कैसे लेकर चलना चाहिए? कि उनको पेल्विक फ्लोर मसल की उनकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी होती है, उनकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो चुकी होती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी से गुजरने की वजह से। कि जब बेबी का साइज़ बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है टू अकोमोडेट द फीटस एंड द बेबी, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच आउट हो जाते हैं और वो स्ट्रेच आउट होने की वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाती है एब्डोमिनल मसल्स में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके लिए पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए वुमेन हेल्थ लेकर आए। ख़वातीन हमारी मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम जीडीपी के अकॉर्डिंगली बात करें तो 61% ख़वातीन आ जाती हैं या 51% ख़वातीन। हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा फ़ीमेल की रेशो ज़्यादा देखी जाती है। तो जब जिनकी क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, नंबर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर मसले मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। तो हम आज यहाँ पर आपके लिए जो लेकर आए हैं, हम उन ख़वातीन के उन मसले मसाइल के ऊपर बात करने जा रहे हैं और उनका आसान हल क्या है उसके बारे में। उसके लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आयशा करीम ने। डॉक्टर आयशा करीम वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट है। शी इज़ अ वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट। उन्होंने इस वक्त एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे यूएमटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। 100+ पेशेंट्स को ट्रीट कर चुकी हैं। इस वक्त करंटली 2 से 3 हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपने इतने अपने बिजी रूटीन में से हमारे लिए टाइम निकाला। हम आपके बहुत मशहूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर आयशा, हमने आज आपको बुलाने का मकसद हमारे साथ आपसे बात करना है कि वुमेन हेल्थ, पहले तो फिजियोथेरेपी क्या है और ये वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो कि डील करते हैं इन सिंपल वर्ड्स रिलेटेड टू ऑल द वुमेन हेल्थ। ठीक है, जो भी उनका लाइफ स्पैन में हो रहा होता है वुमेन हेल्थ के रिलेटेड टू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स, उसके अलावा उनके मेन्यूपॉज से रिलेटेड इश्यूज़, फाइब्रोमिल्जिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पार्किंसन डिजीज़, एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू द वुमेन इज़ डेल्ट बाय द वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट। उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से जो फिज़िकल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मस्कुलर इश्यूज़ आते हैं, वो सब वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट डील करते हैं। डॉक्टर आयशा, आपने बड़े अच्छे से बताया कि वुमेन हेल्थ थेरेपिस्ट ये मतलब मस्कुलर प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो अगर आज हम वुमेन के ऊपर बात करें तो वुमेन की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो आता है वो आता है प्रेगनेंसी, मदरहुड। जो एज अ मदर आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी से गुजरें, चाहे आप सी सेक्शन से गुजरें, आपको रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि काम का भी लोड, आपकी बॉडी का भी लोड। तो एज अ वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं जो ख़वातीन मदरहुड से या प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, उनको अपने आप को कैसे लेकर चलना चाहिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं वजाइनल डिलीवरी वर्सेस सी सेक्शन की। वजाइनल डिलीवरी इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिलीवरी जो कि वुमेन के हार्मोन्स की वजह से जो है वो होती है। सी सेक्शन में ये होता है कि इफ़ कोई कॉम्प्लिकेटेड हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। दोनों में चाइल्ड बर्थ होती है, लेकिन उसके थोड़े से बाद में कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं। वजाइनल डिलीवरी में जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं उनको जो बाद में कंप्लेंट्स आती हैं पोस्टपार्टम, उसमें ज़्यादातर कंप्लेंट्स ये आती हैं कि उनको पेल्विक फ्लोर मसल की उनकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी होती है, उनकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो चुकी होती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी से गुजरने की वजह से। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकता है। उनको कुछ कंप्लेंट्स होती है फीमेल की कि उनको हंसते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए उनकी यूरिन लीक हो रही है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर किसी फीमेल को एपिड्यूरल लगा हो ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो उसको बैक पेन, नेक पेन के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वजाइनल में भी और सी सेक्शन में भी। वजाइनल डिलीवरी में एक मेजर जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वो डायस्टेसिस रेक्टाई का आता है। डायस्टेसिस रेक्टाई में ये होता है कि जब बेबी का साइज़ बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है टू अकोमोडेट द फीटस एंड द बेबी, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच आउट हो जाते हैं और वो स्ट्रेच आउट होने की वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाती है एब्डोमिनल मसल्स में, जो कोर वीकनिंग हो जाती है, एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू, जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है उसके बाद एक मदर का एक पाउच सा बन जाता है, बैली लटक जाती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो स्पेस क्रिएट हुई होती है और अगर उसको प्रॉपरली डील ना किया जाए
तो वो हर्निया की तरफ भी जा सकता है। सी सेक्शन में यूजुअली हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं बाद में वो स्कार से रिलेटेड आती हैं। इंसीजन वाले एरिया में जो है वो फीमेल को बहुत पेन होती है, उसकी हमें स्कार मैनेजमेंट करनी होती है, स्कार मोबिलाइजेशन करनी होती है। उनको नॉर्मल अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो बेसिक सी एक्टिविटीज़ हैं, बेड में आना, बेड से बाहर निकलना, वॉशरूम जाना, बेबी को उठाना, उस सब जो है वो एक्टिविटीज़ में पेन आ रही होती है ड्यू टू द इंसीजन, क्योंकि इट इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी। तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उनको हमारी कोशिश होती है कि हम उनको फंक्शनल एक्टिविटीज़ में वापस ले जाएं, उनको बैक टू नॉर्मल जो उनका प्री प्रेगनेंसी फंक्शनल स्टेटस होता है हम उसकी तरफ ले जाएं, जो उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल होता है हम उसकी तरफ ले जाएं। पर दूसरा ये कि दोनों केसेस में पोस्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस एकदम से शिफ्ट होते हैं एंड देन फीमेल की एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, बेबी को लिफ्ट करना, ब्रेस्ट फीड करवाना, डायपर्स वगैरह चेंज करना, जिसकी वजह से पोस्चर चेंज हो जाता है, बॉडी मैकेनिक्स चेंज हो जाती हैं और उनको उससे रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। तो बीइंग अ वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट हम उनको पोस्चर और बॉडी मैकेनिक्स से रिलेटेड भी गाइड करते हैं। हम उनको प्रॉपर टेक्निक्स बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बेबी को लिफ्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ताकि वो उनको उससे रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ ना फेस करने पड़े। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डिटेल में। आपने एक वर्ड टर्म और डिस्कस की डायस्टेसिस रेक्टाई, ये क्या है? और ये क्योंकि काफ़ी नॉर्मल डिलीवरीज में हम काफ़ी दफ़ा सुना गया कि ख़वातीन ये शिकायत करती है कि हमारे पेट में सुराख हो गए, हम उंगली डालते हैं, बच्चे क्योंकि माओं के पेटों पे खेलते हैं तो वो कहते हैं कि ये आ गया। तो ये डायस्टेसिस रेक्टाई है क्या? डायस्टेसिस रेक्टाई जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बेली इतना ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, 3rd ट्राइमेस्टर तक, उसकी वजह से जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसके दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसको हम फिंगर के थ्रू, सेंटीमीटर्स के थ्रू हम असेस करते हैं। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर। 2 फिंगर इज़ यूजुअली कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस है, उसको हमें डील करना होता है। 1 फिंगर यूजुअली आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी होती है। अगर वो स्पेस ज़्यादा होगी तो जब वो 2nd टाइम, 3rd टाइम कंसीव करेंगे तो ऑब्वियसली वो मज़ीद उनका स्पेस ज़्यादा हो जाएगी दोबारा स्ट्रेच आउट होने से, एंड देन उसकी वजह से हर्निया भी हो सकता है, उनके ऑर्गन्स भी डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो स्पेस को हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। वो डील करना वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है। इट कैन बी कम्प्लीटली रिकवर्ड बाय द हेल्प ऑफ द फिजिकल थेरेपिस्ट। आप उसकी रिहैब कराते हैं, आपके एब्डोमिनल मसल्स की कोर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम किया जाता है, उसकी वापस से उसकी बाइंडिंग करवाते हैं, दोनों मसल्स को आपस में जो अब स्पेस क्रिएट हुई थी वो कम हो जाती है। कितना टाइम लगता है इसमें? इट डिपेंड्स ऑन द लेवल, कितना लेवल है, कितनी ज़्यादा उसकी स्पेस क्रिएट हुई हुई है। अगर 2 फिंगर, 3 फिंगर है तो 1 मंथ, 1.5 मंथ में यूजुअली वो रिकवर हो जाता है। अगर वो फ़ौरन उसको एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वो डिलीवरी के बाद किसी ना किसी अपने आसपास वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट को रेफ़र कर लें तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। ये दोबारा हो सकता है? दोबारा भी हो सकता है आफ्टर द सेकेंड। अगर आप 2nd या 3rd टाइम कंसीव करें तो वो दोबारा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर आयशा, आपकी क्लिनिक में आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हैं, आप मोर देन मैंने तो 100 बोला, आप इससे ज़्यादा 1000+ पेशेंट्स देख चुकी हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं, उनको कैसे लेकर चलते हैं? हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोग्राम होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। हम पेशेंट के सिम्टम्स सबसे पहले देखते हैं कि वो हमारे पास किस कंप्लेन से आए हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं उनकी बैक पेन की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, कुछ फीमेल्स होती हैं उनकी नेक पेन की कंप्लेन होती है, कुछ फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रही होती हैं और उनको ज़्यादातर अपनी सराउंडिंग्स में, गैदरिंग्स में ये इशू आ रहा होता है कि जब वो खांसती हैं, छींकती हैं, बात करती हैं या कुछ जंपिंग या कुछ इस तरह की तेज़ वॉक करती हैं तो उनका यूरिन लीक होता है, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस के इशू से आती हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं उनको डायस्टेसिस रेक्टाई के इशू की वजह से आती हैं कि एक हमें पाउच फील हो रहा है और हमारा बेली एकदम से जो है वो प्रोट्यूट कर गया हुआ है, जो पहले ऐसा नहीं था। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन बिफोर भी नहीं था और अब हमें ऐसा फील हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम उनके सिम्टम्स को देखते हैं। सिम्टम्स को उनकी पेन मैनेजमेंट करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद हम उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स की रिहैबिलिटेशन की तरफ जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ वापस गेन करते हैं, जो स्ट्रेंथ उनकी कम हो चुकी होती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी से गुजरने की वजह से, और ताकि उनको पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन ना हो। और अगर इन केस हुआ हुआ है तो हम उसको सबसे पहले ट्रीट करते हैं। तो ओवरऑल फीमेल की पूरी जो पेल्विक एरिया है, एब्डोमिनल एरिया है, उसकी रिहैब के ऊपर काम किया जाता है ताकि हम उसको रेडी कर सकें, प्रॉपर्ली हील कर सकें फॉर द 2nd एंड थर्ड प्रेगनेंसी।
आपने कभी ऑफ द कैमरा ये बात करी, आपने अभी बता रही थी कि नॉर्मल सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी अवेयरनेस। जी, ऐसा है कि यूजुअली हमारा ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर वंस किसी का सी सेक्शन हो गया है तो बाद में वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फीमेल। आपकी थोड़ी सी विल पावर और आप जितनी जल्दी कंसल्ट कर लें अपने करीबी वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट पे, उस पर एक्चुअली जो फीमेल की बॉडी है वो बहुत अमेजिंग है। आपकी इतनी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस का साइज़ चेंज हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज़ चेंज हो जाता है, पेल्विस का साइज़ और शेप चेंज हो जाती है, लेकिन मिराकुलसली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ वो वापस भी आ जाता है। और ऑब्वियसली अगर आप सेकंड और थर्ड या फोर्थ बेबी के बाद आप नॉर्मल बिल्कुल जो आपका शादी से पहले वाला बॉडी साइज़ और शेप है आप उसकी तरफ नहीं आ सकते, लेकिन आप उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को उस जैसा वैसा कर सकते हैं जैसा आप पहला थे, और अपनी प्रॉपरली बॉडी हील वैसे कर सकते हैं। तो और अगर इफ़ आपको ये मुश्किल आ रही है, उसके लिए हम मौजूद हैं वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट, जो आपको हेल्प करते हैं उस रिहैब में और वापस अपने प्री फंक्शनल स्टेटस की तरफ जाने में। तो ऐसा नहीं है, जिन लोग जो सी सेक्शन जो गुजरते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हमने ऐसी देखी हैं कि उन्होंने इतना अच्छे से अपनी हीलिंग और रिहैबिलिटेशन पे काम किया कि वो बाद में उनकी सेकेंड और थर्ड वजाइनल डिलीवरीज भी हो चुकी हैं आफ्टर द सी सेक्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। हम वाइंड अप करेंगे टिप्स के साथ कि एज ए वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट आप इतनी वुमेंस के साथ डील कर रही हैं, जो ख़वातीन देख रहे हैं या बच्चियां हमें देख रही हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगी? मेरा मैसेज लास्ट में ये होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि फ़ीमेल बॉडी इज़ वेरी अमेजिंग। अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल, ये कोई डिजीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपकी बॉडी का, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बड़ी मिरेकुलस सा एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जब इस चीज़ से गुजरें तो उसके बाद भी अपने अंदर वो विल पावर रखें कि हम उसको वापस हम उस पोजीशन में और उस सिचुएशन में जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट। अपने आसपास इस तरह से थोड़ा सा एजुकेशन लें, थोड़ा सा सर्च करें इस बारे में कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए, थर्ड प्रेगनेंसी के लिए हील कर सकें। और इवन आपने सेकेंड या थर्ड टाइम नहीं भी कंसीव करना, तो कुछ फीमेल्स होती हैं वो अपने बेबी की एक्टिविटीज़ नॉर्मली नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो पेन से गुजर रही होती हैं। तो आपको वो, अगर आप उसको जल्दी रिहैब कर लेंगे तो आप उन नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे, आप उसको इंजॉय कर सकेंगे अपनी मदरहुड को। आपने बहुत, सॉरी आपकी बात, आपने, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब कुछ बच्चे होते हैं जो लाइक किसी की 20 में शादी हो रही है, 22 में, तो वो जब अर्ली प्रेगनेंसी से गुजरती हैं तो वो बच्चियाँ परेशान हो जाती है कि हम इतनी छोटे हैं और हम प्रेगनेंसी, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। आपने बहुत अच्छे से एज अ वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये एक बहुत अच्छा मिराकुलस इवेंट है, इसको आपको इतना हैवी नहीं लेना चाहिए, और इसका अगर कोई मसला हो तो एक्सपर्ट डॉक्टर से रब्ता करें जो कि आपकी बॉडी को डिज़ायर स्टेट में वापस ला सकते हैं। आप ये ना समझे कि एक बार अगर मैं मोटी हो गई या मेरे ऑर्गन्स बड़े हो गए और जॉइंट बॉडी का चेंज आ गया है तो वो वापस नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, आ सकता है। आप जो है वो प्रॉपर रिहैब की तरफ जाएं तो ज़रूर आ सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपने अपने लिए हमारे लिए टाइम निकाला। मैं उम्मीद करती हूँ एपिसोड हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड।